नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में अगर इस वक्त किसी भी मुद्दे की सबसे ज़्यादा चर्चा है तो वो है मीरापुर उपचुनाव। हर पार्टी से बड़ी संख्या में दावेदार सामने आ रहे हैं और चुनाव का ऐलान होते ही जाहिर सी बात है राजनीतिक माहौल पूरे जिले का गरमाएगा भी। समाजवादी पार्टी से भी कई दावेदार सामने आ रहे हैं और इन दावेदारों में एक प्रमुख चेहरा है समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माजिद सिद्दीकी के। जो माजिद भाई की बेटी के अकीका में दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ, अखिलेश यादव खुद पहुंचे और उसके बाद से ये चर्चाएं लगातार सुर्खियों में है कि माजिद भाई को मीरापुर विधानसभा सीट से पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाने वाला है। ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वास्तविकता क्या है? क्या अखिलेश यादव जी ने वास्तव में माजिद भाई को ये भरोसा दे दिया है मीरापुर से चुनाव लड़ाने का? और अगर टिकट मिलता है तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनके आधार पर माजिद भाई चुनाव मैदान में उतरेंगे? तो उसी बारे में सीधे माजिद भाई से चर्चा कर लेते हैं। माजिद भाई, पहले तो अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में आप थोड़ा बताएं। पहले तो आपका स्वागत करता हूँ अमरीश भाई। और हमारा राजनीतिक पूरा परिवार रहा है। 1992 में हमारे चाचा, हमारे वालिद, हमारे बड़े अब्बा, हमारा पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में रहा है और समाजवादी पार्टी के लिए ही मेहनत करता आ रहा है। हमारे परिवार के लोगों ने चुनाव भी लड़े और कुछ परिस्थिति हुई कि मैं बहुजन समाज पार्टी में पारिवारिक मतभेद होने के कारण मैं बहुजन समाज पार्टी में चला गया कुछ दिनों के लिए, मगर फिर आज मैंने अपने घर वापसी कर ली थी। तो आज मैं समाजवादी पार्टी का कार्य करता हूँ। आपको तो खतौली चुनाव में शायद पार्टी बसपा की तरफ से टिकट भी फाइनल हो गया था। जी बिल्कुल, टिकट फाइनल हो गया था और नॉमिनेशन से एक दिन पहले मेरा टिकट बहन जी ने काट दिया था। और आप जानते ही हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर टिकट मिलता क्यों है और कटता क्यों है, ये तो आप बाखूबी जानते ही हैं। फिर घर वापसी तो आपकी? घर वापसी, फिर हमारी घर वापसी हुई। हमारे आदरणीय प्रमोद त्यागी जो जिला अध्यक्ष भी हैं और हमारे गार्जियन भी हैं, उन्होंने मैं अखिलेश जी के यहाँ मुझे 2 साल पहले दिल्ली लेकर गए थे। उसके बाद मैं लगातार समाजवादी पार्टी में वर्क करता हुआ आ रहा था और अब समाजवादी पार्टी आपको पता ही है पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और पीडीए जो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी का नारा है और जिस पे पीडीए पे काम हो रहा है, और आज वो काम ज़मीनी तौर पर आपको दिख रहा है कि सभी समाज को लेकर आदरणीय अखिलेश जी अपने साथ चल रहे हैं। अच्छा, आपका नाम चर्चाओं में आ गया है मीरापुर विधानसभा पे जो उपचुनाव होना है उसमें, उसको लेके, और कहा जा रहा है कि जब से अखिलेश जी आपकी बेटी के हकीका में आए कि माजिद सिद्दीकी भी मीरापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के। तो आपकी नज़र में मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कौन से मुद्दे हैं अगर आपको टिकट मिलता है जिनके आधार पर आप चुनाव मैदान में उतरें? देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी उपचुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। और मैं एक समाजवादी पार्टी का कार्य करता हूँ और समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत भी करूँगा। और सबसे जो मीरापुर विधानसभा है वहाँ पर एक बाढ़ प्रभावित विधानसभा है। जब भी बाढ़ आती है, पूरे विधानसभा के जो शुक्करताल का एरिया लगा हुआ है वहाँ पर लोगों को नुकसान होता है, उसकी भरपाई नहीं कर पाते। अब उसकी बाबा साहब की सरकार है मगर कोई प्रभावित लोग वहाँ पर नहीं हो रहे हैं। लोगों को नुकसान हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं लोगों की, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, उस पानी से गंदगी फैलती है, मच्छर होते हैं, बुखार होता है, लोगों को परेशानियाँ होती हैं। शुगर मिल का एक बड़ा मुद्दा है और वहाँ के जो विधायक रहे हैं अब वो परिस्थितियों से सांसद बन गए हैं। पहले वो परिस्थितियों से विधायक बन गए थे, अब परिस्थितियों से वो सांसद बन गए हैं। उन्होंने कभी जनता की तरफ को देखा नहीं है। आप सीगरी चले जाओ, वहाँ पर सड़क बनी हुई नहीं है। तेवड़े चले जाओ, वहाँ सड़क नहीं बनी हुई है। जोली की सड़क आप देख लो, वो बनी हुई नहीं है। तो ये जो माहौल एक पैदा हुआ है मीरापुर के लिए, तो मीरापुर के लोग हताश हैं कि हमें कोई भी ऐसा पैरोकार या ऐसा कोई हमारा नेता नहीं मिल रहा है जो हमारी बात कह दें। और ज़्यादातर तो मैं ये बात कहूँगा क्योंकि अलप सिंह कगो के साथ धोखा हुआ है और धोखा होने में आपको पता ही है कि धोखा किसने किया है, और उसका ब्याज समेत, सूद समेत जवाब उपचुनाव में जनता निश्चित तौर पर देगी। अब वो तो चेहरा सामने नहीं होगा चुनाव में जिसके लिए आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके आप कह रहे हैं कि भाई धोखा हुआ।
अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी चंदन चौहान जीत के निकले हैं मीरापुर विधानसभा से। देखिए, जीत 1,06,000 से 72,000 वोटों पर आ गए। क्या आप इसको जीत मानते हैं? जिस शख्स को 2022 के अंदर 1,06,000-7,000 वोट मिला था, आज उस शख्स को 72,000 वोट मिला है, तो क्या ये जीत है? ये तो एक प्रोपोगंडा फैलाया गया कि निश्चित तौर पर हम वहाँ पर हारे हैं, उसका मैं दुख भी है और उसकी भरपाई भी ज़रूर होगी। तो वो परिस्थितियों के बने हैं। और मैं तो ये भी बात कहूँगा आपसे कि उन्होंने एक तरह से धोखा किया है। धोखा उस आम जनता के साथ किया है जिन्होंने उन्हें 90,000 95,000 वोट इसलिए डाला था कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए खड़े हुए थे। आज मौका परस्त बनकर वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए और परिस्थितियों के तौर पर वे सांसद बन गए। उनकी मेहनत और काबिलियत नहीं मानते आप, परिस्थिति बस कह रहे हैं। परिस्थितियों के नेता हैं। आप मुझे एक बात तो बताओ कि उन्होंने ये किया है। आप मुझे एक उपलब्धि बताओ। एक इंसान होता है कि 24 घंटे अस्पताल में रहता है, क्षेत्र में रहता है। आप मुझे ये तो बताओ, वो तो एक मोदी जी का गठबंधन हो न लो और जीत न लो, आप उनको लड़वा के दिखा दीजिए। आप, मैं कहता हूं कि लोकदल के पूरे जिले के अंदर बिना गठबंधन के आप लड़ा के तो दिखा लीजिए, पता चल जाएगा। 2027 के चुनाव नजदीक हैंगे, सारी हकीकत, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने होगा। तो जनता तो जवाब देती है ना। अभी नारा था कि 400 पार, देख लो जनता ने कहां पर लाकर छोड़ा। 240 से आगे नहीं आ पाए। इसमें आदरणीय बहन जी ने हमारी 16 सीटें हरवा दी। ये तो आपको जल्द ही पता चल जाएगा सारी चीज़ों का। आगे आगे देखो होता है क्या। अब हम जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे घर पर ना कोई हमारी फैक्ट्रियाँ है, ना कोई हमारी मिल्स हैं, ना हमारा कोई कॉलेज है कि हमें किसी चीज़ का डर होगा। हम निस्वार्थ जनता के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनके सुख दुख में चुपचाप खड़े रहते हैं, बिना फ़ोटो खिंचाए, और उनका काम करते हैं। और निश्चित तौर पर मीरापुर की जनता अब की बार जवाब देने वाली है। तो चलिए, जो चर्चाएं शुरू हुई है अखिलेश यादव जी के, आपके बेटी के अकीका में आने के बाद में, क्या अखिलेश यादव जी ने भरोसा दे दिया है क्या मीरापुर से टिकट का आपको? देखिए आदरणीय, ये एक फैमिली प्रोग्राम था, मेरी बेटी का हकीका था। वो मैंने उनको दरख्वास्त की थी कि आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं पे उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है और मेरा पूरा परिवार और मेरे लोग उनका ये एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि एक बहुत छोटे से इंसान के, दरमियाने इंसान के यहाँ वो अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। और इस बारे में मेरी कोई चर्चा मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी फैमिली का प्रोग्राम था, कोई राजनीतिक प्रोग्राम तो था नहीं जो मैं करता। और जो भी चीज़ें होंगी वो सब आपके सामने आएंगी। हमारे यहाँ पर सांसद अभी जीते हैं, हमारे गार्जियन है आदरणीय हरिंदर मलिक साहब, उनकी भी उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सबसे बड़ी जीत हुई हैं, एक अयोध्या की, एक मुजफ्फरनगर की। तो वो हमारे बड़े हमारे सर के ऊपर बैठे हुए हैं। जो भी हाईकमान का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। तो माजी सिद्दीकी दावेदार है या नहीं मीरापुर से, ये बताओ। देखो, दावेदार हर समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। हम किसको कैसे मना कर दें? ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, हर आदमी आज़ाद है अपनी दावेदारी करने के लिए। तो माजी सिद्दीकी भी आज़ाद है कि नहीं है? घुमाओ मत बात को, सीधे बता दो। देखो, माजी सिद्दीकी बिल्कुल आज़ाद है, अमरीश बालियान भी साहब आज़ाद हैंगे, आप भी आज़ाद हैं, हम भी आज़ाद हैं। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी मीरापुर पर जीतेगी और 101% जीतेगी। तो बड़ी बात माजिद सिद्दीकी कह रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पारिवारिक प्रोग्राम था उसमें शामिल हुए। उनका दावा जरूर है, लेकिन दावा मीरापुर सीट पर समाजवादी पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता का है। और साथ ही वो दावा कर रहे हैं इस बार मीरापुर विधानसभा सीट पर जीत का।